जय हिंद साथियों। तो मैं आज आपके साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड वोकेबलरी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल सफिशिएंट होने वाले हैं। तो लिसन टू मी केयरफुली, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन और एफर्ट के साथ देखिएगा और नोटबुक में अपने इन सभी वोकेबलरी के क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू कराने वाला हूँ। ठीक है, जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टॉपिक ईडियम एंड फ्रेजेस का। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैनी टाइम्स रिपीट हुए हैं दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखेंगे दोस्तों, टू बी अंडर द वेदर। देखिए दोस्तों, टू बी अंडर द वेदर जैसे हम समझ सकते हैं किसी के अंडर होना। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं मैं हूं अभी, मैं बीमार हूं, तो मैं, मेरी बॉडी किसके अंतर्गत आ रही है? अभी बीमारी के अंतर्गत। तो यहाँ कह रहा है टू बी अंडर द वेदर, यानी कि यहाँ पे इसका मीन्स क्या है? बीमार होना, बीमार पड़ना। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं यहाँ पे वन बाय वन आपके साथ में डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है भाई, फर्स्ट ये है आपका, इसका मतलब है आपका दोस्तों बीमार होना। क्या होना? बीमार होना, है ना दोस्तों। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका फ्रेज क्या बना सकते हैं? इसका फ्रेज बना सकते हैं टू फील नॉट वेल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो ठीक नहीं है। तो भाई क्योंकि वो ठीक नहीं है इसलिए बीमार है। तो टू बी अंडर द वेदर, इसका ये इसका इडियम्स है। इसको एक तरीके से बोल सकते हैं सिक एंड अनहेल्थी। ठीक है, टू बी सिक एंड अनहेल्थी। ठीक है दोस्तों, इसको भी लिख देंगे हम। इसका दूसरा या करके बोल सकते हैं हम टू फील। भाई क्या बोल सकते हैं इसमें हम? टू फील, टू फील सिक एंड अनहेल्थी, टू सिक, टू फील सिक एंड अनहेल्थी। ठीक है दोस्तों, स्पिरिट्स भी बोल सकते हैं। सो इसका मतलब होगा बीमार होना, टू बी अंडर द वेदर। प्रेजेंस की टू फील नॉट वेल, मतलब जहां पे बीमारी से रिलेटेड कोई भी आपको दिख जाए वर्ड, सिक का या अनहेल्थी का, ठीक है, या फील वेल का, तो आप उसी फ्रेज पर टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने दूसरा आपको दिख रहा है, क्या है? टू स्मेल अ रैट। ठीक है दोस्तों, टू स्मेल अ रैट, पहले तो इसका मतलब समझेंगे हम। दूसरा है आपका टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब बोल सकते हैं दोस्तों हम किसी पर संदेह करना। ठीक है, किसी पर भरोसा नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? संदेह, संदेह करना। ठीक है, किसी पर भरोसा नहीं करना। वैसे हम शॉर्ट में देखते हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं? संदेह करना। दाल में काला होना। ठीक है दोस्तों, क्या बोल सकते हैं? दाल में काला होना। जैसे बोलते हैं ना हिंदी में मुहावरा, दाल में काला होना, किसी पर संदेह हो रहा है, किसी पर डाउट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा अ, इसका सस्पेक्ट, या हम बोल सकते हैं सस्पेक्ट अ ट्रिक टू डिटेक्ट। ठीक है दोस्तों, सस्पेक्ट टू ट्रिक। ठीक है दोस्तों, सस्पेक्ट टू ट्रिक डिटेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैं आपको बोल सकता हूं अगला, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। अब इसमें दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तीसरा वंस इन अ ब्लू मून, जैसे बोल सकते हैं हम ये केस हमारा रियल केस है। रियल केस जैसे कि बोल सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून, रियरली एंड इनफ्रिक्वेंटली। ठीक है, कभी कभार, जो कभी कभार देखे, रियर केस में। ठीक है, रियर केस में, तो इसका मतलब हो गया आपका वंस इन अ ब्लू मून, रियरली एंड इनफ्रिक्वेंटली। रियर केस में देखे तो इसके फ्रेज हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इडियम्स आपका आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, तो आप नोट भी करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब हो गया पहले तो आपका कभी कभार। क्या होगा दोस्तों आपका मतलब? कभी कभार, मतलब कभी रियर केस में भले दिखे कोई चीज। ठीक है, जो बार बार ना दिखे, हमें बार बार रिपीट ना हो, रियर केस में दिखे, तो रियरली एंड इनफ्रिक्वेंटली इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, एवं सटीक फ्रेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो रियरली एंड इनफ्रिक्वेंटली किसका है दोस्तों? आपका वंस इन अ ब्लू मून का। किसका दोस्तों? वंस इन अ ब्लू मून का। अब जैसे आपको दिख रहा होगा आ अ हार्ड नट टू क्रैक, ये आपका फोर्थ नंबर पे इडियम से मोस्ट टाइम रिपीटेड है दोस्तों आपके सामने ये, अ हार्ड नट टू क्रैक। मतलब इसका क्या हो गया आपका? लोहे के चने चबाना। जैसे कि कोई कठिन काम करना, ठीक है दोस्तों, कठिन टास्क है उसको पूरा करना, ठीक है, वही आपका लोहे के चने चबाना हो गया, ठीक है। मतलब कठिन काम को करना, ठीक है, या फिर अपनी क्षमता से अधिक कोई काम है उसको भी कर लेना, ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे? अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है दोस्तों। इसका फ्रेज क्या बनेगा आपका? डिफिकल्ट टास्क इसका बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? डिफिकल्ट। तो उसका तो आप बना सकते हैं अ, चने चबाना। चौथा था ना आपका, फोर्थ नंबर का, लोहे के चने चबाना। इसका मतलब बोल सकते हैं दोस्तों हम डिफिकल्ट टास्क। कैसा टास्क? डिफिकल्ट टास्क। कैसा दोस्तों? डिफिकल्ट टास्क। अब अगला मैं आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों डिफिकल्ट टास्क टास्क मिल जाए या डिफिकल्ट प्रॉब्लम मिल जाए तो इसका मीन्स सेम ही होगा, ठीक है दोस्तों। जहाँ डिफिकल्टी से रिलेटेड कोई भी आपको फ्रेज में वर्ड दिखे या टास्क के रिलेटेड या प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वो उसका सही फ्रेज बन जाएगा। किसका दोस्तों? आ हार्ड नट टू क्रैक का, मतलब लोहे के चने चबाना, कठिन काम करना, ठीक है दोस्तों। देन अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। अरे भाई बहुत सिंपल है। 6 में है ना ये भाई, बिल्कुल। फिफ्थ नंबर है आपका, अ रेड लेटर डे। क्या है दोस्तों आपका? अ रेड लेटर डे। जैसे मैं बोलूं आज मेरा कोई काम बन गया, ठीक है, आज मेरे लिए दिन स्पेशल है, आज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन है, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं ईडियम के तरीके से? अ रेड स्पेशल डे, ठीक है, अ रेड लेटर डे, सॉरी, ठीक है, क्या बोलेंगे? अ रेड लेटर डे, मतलब कि महत्वपूर्ण दिन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? महत्वपूर्ण दिन। तो एन इम्पोर्टेंट डे तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण दिन है। एन स्पेशल डे भी बोल सकते हैं क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण दिन है, तो इसके फ्रेजेस हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोल देंगे? महत्वपूर्ण दिन। महत्वपूर्ण दिन। हम महत्वपूर्ण दिन को भाई स्पेशल डे भी बोल सकते हैं और आपका इम्पोर्टेंट डे भी बोल सकते हैं। सो गॉट इट, इतनी बात क्लियर होगी होगी आपकी। अ रेड लेटर डे को हम एन इम्पोर्टेंट डे बोल सकते हैं, ठीक है। अ वेरी स्पेशल या स्पेशल डे भी बोल सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा अ रेड लेटर डे का, ठीक है दोस्तों। एन इम्पोर्टेंट डे या अ वेरी स्पेशल डे, इन दोनों में से, बोथ में से कोई सी भी आप टिक कर सकते हैं। स्पेशल और इम्पोर्टेंट से रिलेटेड आपको कोई भी वर्ड मीनिंग दिखे आपको फ्रेज में, आप उसी पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि अ रेड लेटर डे आप इसको याद कीजिएगा, मोस्ट टाइम रिपीटेड है दोस्तों ये एसएससी जीडी में, ठीक है। बीट अराउंड द बुश, जैसे हम करते हैं बीट मान, बीट अराउंड, अराउंड का मतलब आपको पता है किसी चीज के, कोई भी चीज हो अराउंड है उसके, ठीक है, ऐसे। तो बीट अराउंड द बुश, जैसे अपनी बात को सीधी तरीके से नहीं बोल के उसको घुमा फिरा के बोलना, ठीक है, घुमा फिरा के बोलना, बीट अराउंड द बुश, बात को घुमा फिरा कर बोलना, यही क्या होगा इसका हिंदी मीनिंग्स होगा। अवॉइडिंग टू द मेन टॉपिक, क्या बोलेंगे दोस्तों? अवॉइडिंग टू द मेन टॉपिक, ठीक है। बीट अराउंड द बुश, अवॉइडिंग टू द मेन टॉपिक, अपनी बात को घुमा फिरा कर फिर बोलना लास्ट में जाके, ठीक है, या तो पहले ही बोलना चाहिए था। तो अब हमारा 6 नंबर पर क्या है दोस्तों? 6 नंबर पर बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब है बात को घुमा फिरा कर कहना। क्या बोलेंगे दोस्तों? घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है भाई, ये इसका मतलब हो गया। बीट अराउंड द बुश, इसका क्या हो जाएगा? अवॉइडिंग टू द मेन टॉपिक या बीट अराउंड द बुश, ठीक है, इसमें बोल सकते हैं अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। भाई मेन टॉपिक से भटकना, फिर उसको मेन टॉपिक को बाद में लेके आना, प्रेजेंट करना। सो बीट अराउंड द बुश, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। आगे चलिए, नेक्स्ट 7 में पर मूव करते हैं हम दोस्तों। क्या है? वाई लीव्स एंड बाउंड, ठीक है दोस्तों, क्या है?
वाई लिप्स एंड बाउंड। अब लिप्स एंड बाउंड, जैसे लिप्स हो रहा है, बाउंड हो रहा है, लिप्स हो रहा है, बाउंड हो रहा है, बढ़ रहा है प्रतिदिन, प्रतिदिन बढ़ रहा है। आपने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा, दिन दूनी रात चौगनी। ठीक है दोस्तों, तेजी से बढ़ना, दिन दूनी रात चौगनी। ठीक है, रैपिडली, क्विकली, इसके क्या हो जाएंगे, फ्रेजेस हो जाएंगे। जहां पर रैपिडली और क्विकली, ठीक है, ये आपको किसी भी फ्रेज में मीनिंग्स दिख जाए, वो इसके करेक्ट फ्रेजेस बन जाएंगे, किसके, इडियम्स के। तो वी वाई लिप्स एंड बाउंस। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रफ कर देता हूँ। वाई लिप्स एंड बाउंस, नोट करते चलिएगा दोस्तों आप इनको। इसका क्या हो जाएगा, वाई लिप्स एंड बाउंड का, दिन दूनी रात चौगनी, तेजी से बढ़ना। ठीक है दोस्तों, 7वां नंबर था आपका ये, तेजी से। दिन दूना रात चौगना। ठीक है दोस्तों, इसके फ्रेज हम बोल सकते हैं, दिन दूना रात चौगना के, बाय लीप्स एंड बाउंड, वेरी क्विकली, रैपिडली, स्विफ्टली भी बोल सकते हैं। रैपिडली भी हो जाएगा इसका, ये तो आप जानते ही होंगे, रैपिडली। ठीक है, क्विकली। तो ये इसके क्या हो गए फ्रेजेस, बाय लीप्स एंड बाउंड, दिन दूनी रात चौगनी, बहुत तेजी से किसी चीज को बढ़ना और एक क्रम में बढ़ना। पहले आज कोई चीज थोड़ी है, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। ठीक है, बाय लीप्स एंड बाउंड बोल सकते हैं। फेज द म्यूजिक, फेज द म्यूजिक। अब देखिए, फेज द म्यूजिक, ये का परिणाम हमारे सामने आना, फेस पर आना। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है फेस द म्यूजिक। कोई भी परिणाम है वो हमारे बिल्कुल सामने ही आएगा, चाहे हम गलत करें, चाहे हमारा रिजल्ट अच्छा हो चाहे बुरा, आएगा हमारे सामने ही। तो उसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, फेस द म्यूजिक। फेस, अब म्यूजिक मतलब फेस पे एकदम डिटेक्ट होना। ठीक है दोस्तों, दिखना। ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, फेस द म्यूजिक को, किए का परिणाम भुगतना। 18, 8 नंबर है आपका, किए का परिणाम भुगतना। किए का परिणाम, अब कुछ भी हो सकता है परिणाम, अच्छा हो या बुरा, ये का परिणाम भुगतना। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट कैसा भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है और गुड भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कि ये का परिणाम भुगतना। एक्सेप्ट द ब्लेम, हम अपने ब्लेम को एक्सेप्ट करते हैं अगर हमने कोई गलत काम किया है तो। ठीक है, तो इसका ये फ्रेज बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, फ्रेज, एक्सेप्ट द ब्लेम। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे हमारा ब्लेम हो हम उसको फेस करें। ठीक है, उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं फेस द म्यूजिक, अपने ब्लेम को एक्सेप्ट करना। ठीक है दोस्तों, चलिए देन आगे। और हाँ, इसको रेप्रीमेंडेड भी बोल सकते हैं, गेट रेप्रीमेंडेड। गेट रेप्रीमेंडेड का मतलब है अपना कोई काम किया है और ना मानने की जगह उसको मान लेना। ठीक है, उसको अपने फेस कर लेना। ठीक है, गेट रेप्रीमेंडेड क्या बोल देंगे, गेट रेप्रीमेंडेड या एक्सेप्ट द ब्लेम। तो इसको क्या बोल देंगे शॉर्ट में, फेस द म्यूजिक। ठीक है भाई, आगे देन नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। सो दोस्तों मोस्ट रिपीटेड हैं ये आपके सामने। आपका दिख रहा है फिर आपको, गिफ्ट द गैव। ठीक है दोस्तों, गिफ्ट द गैव, हमारी जो गिफ्ट द गैव, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती विराजमान होती है किसी की जीभ पर, है ना। तो उसी प्रकार अपनी जीभ पर कोई अच्छी शब्द को निकालना। ठीक है, शॉर्ट में बोल सकते हैं उसे, अपनी जीभ पर सरस्वती का विराजमान होना। ठीक है, सरस्वती का विराजमान होना। तो यहाँ पे 9वें नंबर पे हम क्या बोल लेंगे, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, अच्छे शब्द निकालना, अच्छे शब्द से निकलना। ठीक है, सरस्वती का विराजमान होना, सरस्वती का विराजमान। ठीक है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, जीभ पर सरस्वती का विराजमान होना। ठीक है, या अच्छे शब्दों को मुंह से निकालना। ठीक है, इसको बोल सकते हैं फ्रेज में, एबिलिटी टू स्पीक इक्वलिटी। क्या बोल दोस्तों, एबिलिटी टू स्पीक इक्वलिटी, मतलब
एक अच्छी तरीके से बोलना, एबिलिटी टू स्पीक गुड, एबिलिटी टू स्पीक गुड, ठीक है, गुड, बेटर, इंपोर्टेंट, इन तीनों में से कोई भी आपको मीनिंग दिखे फ्रेज में, आप उस पर टिक कर सकते हैं। एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी टू गुड, ठीक है दोस्तों, क्या बोल देंगे इसका, स्पीक एबिलिटी टू गुड या एबिलिटी टू स्पीक गुड, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वैसे बेटर देखा जाए, एबिलिटी एबिलिटी टू स्पीक गुड, ये सबसे बेस्ट है। एबिलिटी टू स्पीक गुड क्या बोलेंगे दोस्तों, एबिलिटी टू स्पीक गुड। टॉक से रिलेटेड कोई भी बोलने से, एबिलिटी टू स्पीक गुड, सो दिस इज द राइट, ठीक है, फ्रेज। अब ये चलिए आगे, देन नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स। भैया कहते हैं ना, किसी को कुछ बताई जाए और फिर वो अपने मुंह पे ना रखे, वो किसी दूसरे को बता दे, पेट में ना छुपाए, ठीक है, माइंड में ना छुपाए। तो भेद खोल देना, भेद खोल देना मतलब कुछ किसी को कुछ अपना पर्सनल बता देना, प्राइवेट, ठीक है। तो स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होगा अनजाने में, गलती से भी हो सकता है दोस्तों, और जानबूझकर भी हो सकता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो अनजाने में बोल सकते हैं, अनजाने में भेद खोल देना, क्या खोल देना दोस्तों, भेद, खुल जाना भी बोल सकते हैं, खुल देना भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अनजाने में भेद खोल देना, ठीक है। टू लीक सीक्रेट, टू लीक सीक्रेट, सो दिस इज द करेक्ट फ्रेज। टू टू लीक सीक्रेट, ठीक है दोस्तों, क्या बोल देंगे इसे हम दोस्तों, टू लीक सीक्रेट। तो ये हो गया इसका करेक्ट, क्या लिख दिया, सीक्रेट। तो यहाँ पे हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 10 इडियम्स आपके साथ में डिस्कस किए हैं। गिफ्ट द गैव, सरस्वती का जीप पर विराजमान होना, कभी कभी अच्छे वर्ड निकलना, ठीक है दोस्तों। एबिलिटी, स्पिल द बीन्स, अनजाने में भेद खोल देना। एक बार मैं आप सभी के सामने इनको रिपीट कर देता हूँ फिर से, फर्स्ट से लगा के, ठीक है, जिससे कि आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। चलिए, नंबर 1 है आपका, टू बी अंडर द वेदर। मैंने आपको बताया था टू बी अंडर द वेदर का मतलब क्या हो गया, बीमार होना, हो जाना, ठीक है, सिक एंड अनहेल्थी, इस टाइप से मैंने बताया था। दूसरा आपका, टू स्मॉल आर रेट, ठीक है दोस्तों, क्या है आपका दूसरा, स्मॉल आर रेट, संदेह होना किसी पर, दाल में काला होना, सो दिस इज द करेक्ट, ठीक है भाई। देन अगला मूव करते हैं आगे, क्या था आपका तीसरा और चौथा, वंस इन अ ब्लू मून, रियरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, ठीक है, रियरली केस, ठीक है। तो कभी कभार, आकस्मिक घटना, ठीक है, रियरली एंड इनफ्रिक्वेंटली को क्या बोल सकते हैं, आकस्मिक घटना, कभी कभी जो घटना घटती है, ठीक है। और अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक का मीन है आपका लोहे के चने चबाना, कोई कठिन टास्क करना, कोई कठिन काम करना, गॉट इट। सो देन आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ऑन योर स्क्रीन। अ रेड लेटर डे, मैंने क्या बताया था, अ रेड लेटर डे क्या है आपका, महत्वपूर्ण दिन, एन इम्पोर्टेंट डे, अ वेरी स्पेशल डे भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है आज का मेरे लिए, सो उसको क्या बोलेंगे इडियम्स के माध्यम से, अ रेड लेटर डे, गॉट इट। अगला, बीट अराउंड द बुश, भाई बीट अराउंड द बुश का मतलब है अपनी बात को घुमा फिरा कर कहना, ठीक है, घुमा फिरा कर बोलना किसी भी चीज को, ठीक है। अवॉइडिंग टू द मेन टॉपिक, सो दिस इज द करेक्ट फ्रेज, ठीक है दोस्तों। बीट अराउंड द बुश हो गया आपका, बात को घुमा फिरा कर कहना। अब 7 और 8 पर आपके सामने, वाई लीप्स एंड बाउंस, वाई लीप्स एंड बाउंस क्या होता है, दिन दूनी रात चौगनी, बहुत तेजी से, रैपिडली, क्विकली और स्विफ्टली, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, आपके फ्रेजेस हो जाएंगे, ठीक है भाई। आगे, फेस द म्यूजिक, कोई भी आपका रिजल्ट है, बैड है चाहे अच्छा है, वो आपके फेस पर आना, आपके सामने आना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, एक्सेप्ट द ब्लेम, अपना कोई ब्लेम है उसको एक्सेप्ट करना, चाहे वो, भाई ब्लेम तो आपको पता ही है ऑलरेडी बैड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ब्लेम को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या होगा, फेस द म्यूजिक, ठीक है भाई, ये का परिणाम भुगतना, ठीक है, अपने सामने आना परिणाम, फेस द म्यूजिक, इसका मीन्स ये हो गया, ठीक है भाई। आगे देन नेक्स्ट मूव करते हैं 9 और 10 पर। गिफ्ट द गैव, ठीक है, अब इसको गॉड गिफ्ट द गैप भी बोल सकता है कोई कोई, या गिफ्ट ऑफ द गैप भी बोल सकता है, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनिएगा, मतलब हमारे मुंह पर कभी कभी सरस्वती का विराजमान होना, सो डेट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है दोस्तों। कभी कभी अच्छे वर्ड मुंह में से निकलना, सो डेट इज द कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है भाई। स्पिल द बीन्स मतलब है इसका, स्पिल किस, हमारे भेद खोल देना, ठीक है। सीक्रेट, हमारे सीक्रेट किसी को बता देना, टू लीक सीक्रेट, हमारे सीक्रेट किसी को लीक कर देना, ठीक है। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब है बीन्स कर दिया, स्पिल को मतलब कि अपना किसी को कुछ बता दिया पर्सनल, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे आपके सामने मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 10 इडियम्स आपके साथ में डिस्कस किए हैं। सो
आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे एंड आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपसे यही कहूंगा, मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट फिर से 15 या 20, आज की क्लास में 10 कराएं, 5 5 इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। 15 या 20 फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड आपके साथ में ईडीएम से डिस्कस करूंगा। इसी प्रकार एंटो साइनो, ठीक है, और OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको, कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।